हम लोग मार्कोव निकोव को सीखते हैं। हम लोग वहाँ पे दो पार्ट में बात है एल्किन में, एक मार्कोनिकव्स रूल के अनुसार आया था, एक एंटी मार्कोनिकव्स के अनुसार। तो पहले मार्कोनिकव्स नियम से सीखते हैं। कहता है अनसिमेट्रिकल एल्किन पर, क्या कहता है, अनसिमेट्रिकल एल्किन पर ध्रुवीय अणु का योग करने पर उसके ऋणात्मक भाग का उस कार्बन पर योग होता है जिस पर कार्बन की संख्या कम होती है। अब ये करा अनसिमेट्रिकल अणु का, ये क्या करा अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन तो पढ़ाए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो जुड़ा हुआ है PQRS, सभी अगर अलग अलग हो जाए तो अनसिमेट्रिकल होता है, जब सभी समान हो जाएगा तब क्या होगा, सिमेट्रिकल। इसको सीखे थे, ये अनसिमेट्रिकल है। कार्बन के चारों वैलेंसी दोनों कार्बन का यदि समान हो तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। ये है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल करा है, अनसिमेट्रिकल एल्किन है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्किन। इस पर ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय मतलब जिसमें ध्रुव बनता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो देखिए हाइड्रोजन है धनात्मक धन ध्रुव और Br है ऋण ध्रुव। तो इसमें से कह रहा है कि ऋणात्मक अनसिमेट्रिकल एल्किन पर ध्रुवीय अणु का योग करने पर उसके ऋणात्मक भाग HBr है ध्रुवीय, इसका ऋणात्मक भाग Br हो गया, ऋणात्मक है। ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर योग होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो इसमें से ऋणात्मक भाग जहाँ कम है वहाँ जुड़ जाएगा, कम होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखिए, तो ये इधर खुलेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो ये माइनस वाला जुड़ेगा, प्लस इधर खुलेगा तो इसमें माइनस, इस पर प्लस, ये माइनस वाला जुटेगा प्लस, ये माइनस वाला जुटेगा प्लस कार्बन पर, और ये प्लस वाला हाइड्रोजन जुटेगा इस माइनस वाला कार्बन पर। तो यहाँ से CH3 तो होगा ही, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा Br, सिंगल बॉन्ड बदल गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड CH, पहले से 2 हाइड्रोजन है, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। बहुत भिविया है, ये पूछा जाता है, पूछा गया है। अब देखिए यहाँ मार्कोनिकव्स रूल के अनुसार होगा तो लिखेंगे, हम मार्कोनिकव्स रूल के अनुसार नहीं भी रहेगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका देखते हैं यहाँ पे क्या बनना चाहिए। तो Br जहाँ कार्बन, तो यहाँ कार्बन कम है तो ये इधर फिल खुलेगा, तो इस पर माइनस होगा, इस पर क्या होगा प्लस, H प्लस Br माइनस, तो ये Br जुड़ जाएगा इस कार्बन पर, H जुड़ जाएगा इस कार्बन पर। इसका भी हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं सेम। तो यहाँ है CH3 सिंगल बॉन्ड C, Br यहाँ आ गया, यहाँ CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसका भी लिखा जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या जुटेगा Br, यहाँ क्या जुटेगा Br। देखिए अगर इसको इधर खोलते हैं, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड बच जाएगा CH
जिधर खुला उस पर माइनस, जिधर से बंद खुला उस पर प्लस। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस वाला पर Cl, माइनस वाला पर आ जाएगा H प्लस। क्या आ जाएगा? H प्लस। एक बार फिर से Cl को जोड़ दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। तो फिर ये इधर ही खुलेगा, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। तो फिर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड से Cl एक यहाँ, Cl एक यहाँ, CH3 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल परिभाषा याद रखना, उसके से एग्जाम्पल होता है, सब इसको लिख। इसका IUPAC नाम का ही बात कर लेते हैं। यहाँ से गिनते 1 2 3, दूसरा पर ब्रोमो Br है तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का कार्बन चिन्ह, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसमें गिनिए तो 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरा कार्बन पर ब्रोमो है और CH3 मिथाइल है, तो इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, दूसरा पर मिथाइल है, दूसरा पर ही मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, कार्बन चिन्ह 3 कार्बन का प्रोपेन। इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, कार्बन चिन्ह 3 कार्बन का, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर Cl है, तो दोनों पर Cl है, तो 2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन का कार्बन चेन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो इसका भी नाम लिख लेना है। इसका वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण, इसको भी सीखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें ये तो अगर यहाँ से बात करिए फिनाइल है, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ से क्या है? फिनाइल है, तो 1 यहाँ गिरते, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ कितना कार्बन का कार्बन चेन है? 2 कार्बन का, 1 2 कार्बन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बेंजीन रिंग में ऐसे जब बढ़ा है तो इसको फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फिनाइल पढ़ते। तो यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा रिंग है, ये बढ़ा है, तो ये हो गया फिनाइल। इसका नाम क्या है? फिनाइल। तो यहाँ देखिए, तो यही घुमा के यहाँ सेट हो गया फिनाइल। यहाँ 2 कार्बन का कार्बन चेन हो गया, कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। तो ये पहला कार्बन पर जुटा हुआ है फिनाइल, तो 1 फिनाइल। यहाँ कितना कार्बन कार्बन चेन है? 2 कार्बन का। 2 कार्बन के लिए इथ लिख दिए हैं, 2 कार्बन का कार्बन चेन है तो इथ लिख दिए हैं, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगाते हैं? इन, तो 1 फिनाइल इथिन हो गया। इसका हम लोग HBr से अभिक्रिया करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। तो देखिए, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर निगेटिव पार्ट, तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव, तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ जुटेगा? ये निगेटिव पार्ट कहाँ जुट, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इस पे हम लोग बात करते हैं। तो निगेटिव पार्ट यहाँ जुटेगा कि यहाँ? तो जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो देखिए, तो ये तो बेंजीन रिंग रहेगा ही, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जुटेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जुटेगा ये। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये तो बेंजीन रिंग रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड खुल जाएगा। यहाँ इसे कार्बन नहीं दिया है तो इसे हटा देते हैं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया। यहाँ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होता है निगेटिव पार्ट, तो ब्रोमीन आएगा। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन पहले से है, 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा। ये NCERT का क्वेश्चन होता है, बहुत स्टैंडर्ड होता है। ये बनेगा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए, कार्बन चेन 2 कार्बन का, 1 2,
अब यहाँ से देखिए, इसका नाम अगर लिखा जाए IUPAC नाम, तो ये 1-2 कार्बन का कार्बन चेन है, इसका बनावट ऐसा हो रहा है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो एक कार्बन से ब्रोमो जुटा है, और 1 का यहाँ से फिनाइल भी जुटा है, इसको फिनाइल बोलते, यहाँ से यहाँ तक फिनाइल होगा, ये ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल। इथीन था तो अब इथेन हो जाएगा, इन के जगह एन हो जाएगा। यहाँ क्या था, इन, यहाँ सिंगल बंद हो गया था, इन एन में बदल गया। इन किस में बदल गया, एन में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा तो ये डाल सकता है। इसमें देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक कार्बन कितना बंद बनाता है, 3 बंद, 4 बंद, 1 2 3, चौथा में हाइड्रोजन है। यहाँ 1 2 3 4 टोटल 4 बंद बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ कम रहता है वहाँ नेगेटिव पार्ट, जहाँ अधिक रहता है वहाँ पॉजिटिव पार्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होता है वहाँ ऋणात्मक भाग जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन कम रहता है वहाँ ऋणात्मक भाग, तो दूसरा पर धनात्मक, ऋणात्मक I है तो I इससे जुड़ जाएगा। ओह सॉरी, ये बंद खुल जाएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा CH3, इससे जुड़ जाएगा I, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, यही बनेगा इसका। अब यहाँ से इसका नाम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कार्बन चाहिए, साइक्लिक हो गया। तो यहाँ I से नाम, इससे M से नाम है, तो पहले I होता है अल्फाबेटिकल, पहला कार्बन पर जुड़ा है I, तो 1 आइडो, मिथाइल भी पहला कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो 1 मिथाइल, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, हेक्सेन। इसका IUPAC नाम ये हो जाएगा। ये भी है, IUPAC का नाम लिखना है, और ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनिकप्स रूल। ये इससे पहले मार्कोनिकप्स रूल सीखे थे। ये एंटी मीन्स होता है विपरीत, जो वो कर था उसका उल्टा होगा। तो मार्कोनिकप्स रूल में हम लोग सीखे थे जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होता है, ऋणात्मक भाग को उस पर जोड़ना है। एंटी मीन्स तो उल्टा होता है ना, विरोधी होता है। तो इसमें हो जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगा वहाँ ऋणात्मक भाग को जोड़ना है, उसका उल्टा। एंटी मार्कोनिकप्स रूल का दूसरा नाम है पेरोक्साइड प्रभाव, या तीसरा खरास प्रभाव भी है। ये बहुत भिविया है, ये भी भिविया है। मार्कोनिकप्स रूल, एंटी मार्कोनिकप्स रूल पूछा जाता है, भिविया है। इसमें लिखा गया पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करने पर उसके ऋणात्मक भाग का उस कारण प्रयोग होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ये कह रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करने पर उसके ऋणात्मक भाग का उस कार्बन प्रयोग होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। उसमें कम था मार्कोनिकप में, एंटी मार्कोनिकप में अधिक होता है। ये कह रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ये क्या कर रहा है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। दोनों का दोनों रिएक्शन क्या होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बंध है, तो इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो अब बोलिए नेगेटिव पार्ट अधिक वाला पर जुड़ेगा कम वाला पर, नेगेटिव पार्ट अधिक वाला पर जुड़ेगा कम वाला पर, तो ये इस पर जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए डबल बॉन्ड खुलेगा
तो जहाँ अधिक हाइड्रोजन वहाँ आ जाएगा निगेटिव पार्ट, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, पहले से एक हाइड्रोजन ये बन इधर खुल जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन पहले से एक और आ गया, तो कितना हो गया 2 ठो सिंगल बॉन्ड बन CH2, और उसके बाद यहाँ Br जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देना है, और जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन वहाँ में निगेटिव वाला जोड़ देना है, और उस कार्बन पर पॉजिटिव जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये बंद इधर खुलेगा तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ ऋणात्मक भाग को जोड़ देना है। याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये तो फिनाइल हो गया, उसमें CH2 लगा है, सिंगल बॉन्ड, पहले से एक था हाइड्रोजन एक और आ गया तो CH2 हो जाएगा। पहले से देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था ही, एक हाइड्रोजन और आएगा इसमें से, जहाँ कम हाइड्रोजन होता है वहाँ जुड़ता है धनात्मक। अब डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक Br आ गया, तो CH2 पहले से था, एक Br आ गया। अब यहाँ से गिनती देखिए 1 2 3, तो ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन बदल गया प्रोपेन में, तो इसका 1 ब्रोमो लिखो या खलिया ब्रोमो चलेगा, ब्रोमो प्रोपेन लिखेंगे। यहाँ से गिने 1 2 3 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल हो जाएगा इसका नाम, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। यहाँ से पहला का Br जुटा हुआ है तो तीसरा का फिनाइल जुटा हुआ है, तो नंबरिंग इधर से इसलिए B पहले था अल्फाबेटिकल में, इसका नाम P से होता है, तो P बाद में आता है, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, हर एक जगह सिंगल बंद है तो सफिक्स लगाएंगे n, क्या लगाएंगे n। इसको भी परिभाषा स्टेटमेंट को लिखना है, दोनों एग्जाम्पल को लिख के आप समझ लिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते जाना है। एक ये भी क्वेश्चन आता है थ्योरी, इसमें लिखा गया है एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन के संयोजन द्वारा, इसमें लिखा गया CCl4 में घुली हुई बेंजीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विबंधन की पहचान करने की महत्वपूर्ण विधि है। इसमें विशनल डाइहैलाइड ब्रोमाइड बनता है जो रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। तो किसका बात करें एल्कीन का, तो ये हो जाएगा, देखिए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये तो एथेन है, इसमें Br2 ब्रोमीन है, ये घुला हुआ है CCl4 में, तो एक 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इस पे चला जाएगा, एक ब्रोमीन इस पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। CCl4 की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है। कार्बन डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, पहले से 2 हाइड्रोजन इस पर उपस्थित था, इस पर भी पहले से 2 हाइड्रोजन उपस्थित था, लेकिन यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ भी क्या आ जाएगा Br। 2 ब्रोमीन है, CCl फैसला कर रहा है, CCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है ब्रोमीन एल्कीन में जुटता है तो दोनों ब्रोमीन दोनों कार्बन पर जुट जाएगा। डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर आ जाएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर, ऐसा हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है, इसको आप याद रखें। इसका नाम है इथेन, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा इथेन। इसका नाम होगा 1 2, तो 1 2 ब्रोमीन 2 ठो है ना, तो डाई ब्रोमो इथेन। अब कार्बन कार्बन सिंगल बन गया, इथेन हो जाएगा। इथेन किस में बदल गया इथेन में। तो इसका भी आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स बनाइए, लिखना है। अब यहाँ देखिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन का, कहता है जब एल्कीन पर, तो एल्कीन बना दिए हैं, हेलोजन की अभिक्रिया ताप या पराबैंगनी प्रकाश की 373 केल्विन की उपस्थिति में कराई जाए तो द्विबंध से जुड़े कार्बन के
द्विबंध से जुड़े कार्बन के अगले कार्बन पर, अगला कार्बन ये हो गया, अगला कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित होता है मतलब हट जाता है। कहता है जब एल्कीन पर हेलोजन की अभिक्रिया ताप या परावैंगिक प्रकाश की 773 केल्विन उपस्थिति में कराई जाती है, तो इस प्रकाश की 773 केल्विन की उपस्थिति में कराई जा रहा है, परावैंगिक HNO लिख सकते हैं। क्लोरीन की अभिक्रिया, हेलोजन का मतलब Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं, तो कहता है एल्कीन के डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन Cl के द्वारा हटेगा, हाइड्रोजन एक हटेगा Cl के द्वारा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन हटेगा तो Cl जुड़ जाएगा, तो एक 3 हाइड्रोजन है, एक हट गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन हटा तो यहाँ Cl जुट गया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या CH2, ये रहेगा ही। तो इसका देखिए, यहाँ फिर से देखिए, यहाँ Br2 है और इसमें साथ में HCl भी बनेगा, क्या बनेगा HCl, क्या यहाँ 2 क्लोरीन है, एक तो इसके साथ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके एक Cl बच गया, तो इसके साथ HCl बना लिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी CH2, 3 हाइड्रोजन है, एक बाहर निकल गया, तो यहाँ Br आ गया, Br2 था, एक Br बच गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, उसके साथ मिलके ये कंपाउंड बना लेगा ऐसा। यहाँ क्या बाहर निकलेगा HBr, क्या बाहर निकलेगा HBr, क्या बाहर निकलेगा HBr। तो यहाँ से गिनती कीजिए, नाम लिखते 1 2 3, गिनती उधर से की जाती है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो यहाँ तीसरा नंबर पर Cl है, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो प्रो, डबल बॉन्ड है पहला पर इन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 3, तीसरा पर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, 3 कार्बन कार्बन चिन्ह, तो क्या हो जाएगा प्रो, पर पहले पर है डबल बॉन्ड तो 1 इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इन। इसको भी लिख लीजिए 2-3 बार स्टेटमेंट पर, ये स्टेटमेंट आपके ध्यान में और एग्जाम्पल रहना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखें, इस तरह का फ्रेम बना रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट आगे में लिखना रहता है, इसको आप लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा है, ये भी रिएक्शन बिहार बोर्ड में पूछा है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, इसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। इसमें लिखा है एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड RX होता है, क्या होता है RX से एल्किल आयोडाइड बन जाता है, किस में बदलना है एल्किल आयोडाइड में, RI, एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है एल्किल हैलाइड एल्किल आयोडाइड में बदल जाता है, एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना। फिंकल-स्टीन रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन साहब के द्वारा दिया गया था। फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होता है इसमें एल्किल आयोडाइड से एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसमें लिखा गया जब किसी एल्काइल हैलाइड था, RX हो गया एल्काइल हैलाइड, RX को क्या कहते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, ये हो गया सोडियम NaI, सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है तो एल्काइल आयोडाइड बनता है। यहाँ X हटेगा, I यहाँ सटेगा, तो RI एल्काइल आयोडाइड, ये क्या बन गया एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। और Na के साथ क्या आ गया X, तो बन गया NaX सोडियम हैलाइड। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम्पल सीखते हैं, ऐसा हो सकता है CH3Cl प्लस NaI, एसीटोन रहना चाहिए, एसीटोन की उपस्थिति में करेंगे। तो फिर से यहाँ देखिए Na से I यहाँ आएगा, X यहाँ Cl जाएगा, मिथाइल क्लोराइड इसका नाम है, इसका नाम क्या है मिथाइल
फ्लोराइड। तो यहाँ देखिए CH3 में पहले लगा था Cl, अब हट गया तो I जुट गया। ठीक है, Na के साथ था I, अब Na के साथ क्या हो जाएगा Cl। इसका नाम मिथाइल आयोडाइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया मिथाइल आयोडाइड। नाम क्या हो गया मिथाइल आयोडाइड। नाम क्या हो गया मिथाइल आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भेविया है। एक खुद से अब इस टाइप का बना सकते हैं। दूसरा हम लिख देते हैं CH3 CH। एक एग्जांपल NCERT का देखा जाए, यहाँ से I लगा देते हैं। इसका भी क्रिया I तो आएगा ही, Cl लगाते हैं। NaI से करा दीजिए एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में। कुछ नहीं, यहाँ से Na आएगा Cl जाएगा। प्रोडक्ट खुद से लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एसीटोन रहे या NaI रहे, एसीटोन रहे या सोडियम आयोडाइड रहे तो एल्काइल आयोडाइड को एल्काइल हैलाइड को एल्काइल आयोडाइड में बदल देगा। इसको याद रखना है। 2-3 बार स्टेटमेंट आप याद रखें। रिएक्शन तो ऐसे ही सेम डायग्राम बना रहेगा, इसी फॉर्मेट पे रहेगा। यहाँ RX रहेगा, NaI रहेगा। X का Cl Br हो सकता है, वो दोनों का दोनों हट जाएगा, I वहाँ जुट जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। इस पार्ट में इतना ही रिएक्शन है, जितना रिएक्शन है भेविया है। इसमें 3 टाइप का पढ़ाया गया, मार्कोनिकस रूप, एंटी मार्कोनिकस रूप और फ्रैंकल स्टेन। इस रिएक्शन तीनों का आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट डे होगा रिकॉर्डिंग।